गुड मॉर्निंग बेटा। अज जिहड़ा आपां पाठ पढ़ांगे पाठ दूजा धुनी बोध व्याकरण का अपना पाठ है धुनी बोध। हाँ जी, धुनी भाषा का मुढ़ला अंग है। ये भाषा की छोटी तो छोटी इकाई है। इस आधार ते धुनी बोध व्याकरण का वो मुढ़ला अंग भाग है जिस विच भाषा दीयां धुनियां बारे विचार किया जाता है। साडे मूँह विचों निकली आवाज़ नूं व्याकरण विच धुनी कहते हैं। जद असीं पंजाबी विच गलबात करते हाँ तां साडे मूँह विचों कुछ आवाज़ां निकलदियां हन। पंजाबी व्याकरण विच इन्हां नूं पंजाबी धुनियां दा नाम दिता जाता है। धुनियां दे मेल तो ही शब्द बनते हैं। शब्दां विचों धुनियां दा निखेड़ किया जा सकता है। किस तरह? जिमें सस्सा कक्का ऊ दी आवाज़ वास्ते आपां दलैंकड़ लावांगे। टैंका रारा स्कूटर। ठीक है। इस तो बाद तत्ता सस्सा वावा ई दी आवाज़ देने वास्ते बिहारी रारा तस्वीर। इस तरह पप्पा ऊ दी आवाज़ दे पू दी आवाज़ देने ऊ नीचे औंकड़ लाने हैं। रारा आ दी आवाज़ वास्ते कन्ना लावांगे नाना ते फिर पुराना आ दी आवाज़ वास्ते कन्ना फिर लावांगे पुराना। हाँ जी, तस्वीर शब्द विच वावा अखर नूं जेड़ी बिहारी लगी है ओह ई दा चिन्ह है। तस्वीर शब्द का निखेड़ असी इस तरह भी कर सकते हैं। तत्ता सस्सा वावा बिहारी रारा तस्वीर। इस तरह किसी भी शब्द दीयां धुनियां का निखेड़ किया जा सकता है। धुनी अते अखर असी जानते हाँ कि धुनियां नूं लिखती रूप विच प्रगटाउण लई चिन्ह बनाए जाते हैं। धुनी अते अखर विच ये फर्क है कि धुनी मूँह तो उचारी जाती है, ये मूँह विचों निकली आवाज़ है, पर इस नूं लिखती रूप विच प्रगटाउण लई जिहड़ा चिन्ह है वो अखर है। उदाहरण लई कर शब्द विच कक्का धुनी नूं क कक्का अखर राही अते र धुनी नूं रारा अखर राही प्रगटाया गया है। इस तरह धुनी उचारी जाती है जबकि अखर उलीकिया जाता है। इस तो बाद पंजाबी धुनियां की श्रेणी वंड। असी अपने मूँह राही भावें बेशुमार धुनियां उचार सकते हाँ, पर पंजाबी भाषा विच कुछ सीमित धुनियां की ही लोड़ है। पंजाबी भाषा दीयां लोड़ींदियां धुनियां नूं दो मुख श्रेणियां विच वंडिया जाता है। ऊड़ा स्वर धुनियां, आड़ा व्यंजन धुनियां। पंजाबी दीयां स्वर धुनियां। स्वर धुनियां उन्हां धुनियां नूं कहते हैं जिन्हां दे उचारण समय फेफड़ियां विचों आउंदी साह दी हवा मूँह विचों बिना किसी रुकावट दे बाहर निकलती है। पंजाबी अखरमाला वर्णमाला दे पहले 3 अखर ऊड़ा आड़ा ईड़ी स्वर अखर स्वरवाहक हैं। इन्हां स्वरवाहकां नाल लगा लगन नाल 10 स्वर धुनियां बनदियां हैं। 3 स्वरवाहकां नाल लगन वालियां लगां दा वर्णन इस प्रकार है। ऊड़ा आड़ा ईड़ी ये अपने 3 स्वर अखर ने। इन्हां नाल लगां किहड़ियां जां स्वर धुनियां दे चिन्ह किहड़े किहड़े लगदे आ। ऊड़े नाल औंकड़ दुलैंकड़ ते होड़ा। आड़े नाल मुक्ता मतलब कोई चिन्ह नहीं, कन्ना दुलावा ते कनौड़ा। ईड़ी नाल सिहारी इधर वाली बिहारी ते लां। ठीक है जी, ये इन्हां नाल लगन वालियां स्वर धुनियां दे चिन्ह हैं। इस तरह 3 स्वरवाहक अखरां तो हेठ लिखियां 10 स्वर धुनियां बनदियां हैं। अ आ ई ए ओ ऊ ए ओ ओ। इन्हां स्वर धुनियां दे वेरवे नूं महारनी भी कहा जाता है। कुछ याद रखण योग गल है। स्वर अखर जिन्हां नूं स्वरवाहक भी कहा जाता है इन्हां दी गिनती 3 है। 3 स्वर अखर स्वरवाहकां तो 10 स्वर धुनियां बनदियां हैं। इस तरह पंजाबी दे स्वरां दी गिनती कितनी 10 है। लगां दे चिन्ह 9 हैं। आड़ा मुक्ता अलग स्वर धुनी तो है पर इस नाल कोई लग नहीं लगती। दूसरे पासे आड़ा अखर नाल कन्ना भी लगता है। ये आ अलग स्वर धुनी है। इस तरह
ਆੜਾ ਅਤੇ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਆੜਾ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਵੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਹੀ ਹਨ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਊੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗ ਦੇ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰਾਂ ਜਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਸਵ ਸਵਰ ਜਾਂ ਲਘੂ ਹਰਸਵ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਆੜਾ, ਈ, ਊ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰਸਵ ਜਾਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਜਾਂ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਆ, ਈ, ਊ, ਏ, ਐ, ਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮਾਂ ਹਰਸਵ ਜਾਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਗੁਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਵਰ ਨਾਸਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਸਕੀ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ, ਆਂਦਰ, ਇੰਚ, ਨੀਂਦ, ਉਂਗਲ, ਉਂਗ, ਕੇਂਦਰ, ਸੈਂਟਰ, ਹੋਂਦ, ਔਕੜ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸਕੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਦਾ, ਸੌਂਦਾ, ਜਗ, ਜੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਧ ਸਵਰ। ਯਈਆ ਅਤੇ ਵਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੋਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਯੋਧਾ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।